चीन भले ही अपने सैनिकों की मौत पर चुप्पी साधे रहा हो, लेकिन अब उसके झूठ का खुलासा खुद चीन की जनता ने कर दिया है। वहां की जनता ही जिनपिंग की छाती पर चढ़ गई है और बोल पड़ी है, सच को छिपा नहीं सकते। गलवान में जो कुछ हुआ था उसका सबूत चीन से निकलकर सामने आ रहा है। आज आपको दिखाएंगे कि आखिरकार जिनपिंग क्यों झल्ला उठे। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। लद्दाख की गलवान वैली में 15 जून को हुई हिंसक झड़प के दौरान चीन अपने सैनिकों की संख्या छिपाता रहा। उसने सिर्फ यही कबूला कि उसे भी नुकसान हुआ है, लेकिन कितने सैनिक मारे गए इस पर आधिकारिक तौर पर कभी कुछ सामने नहीं आया। लेकिन चीनी ट्विटर कही जाने वाली वहां की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर वायरल हो रही एक तस्वीर उसके झूठ की पोल खोल रही है। चीनी मामलों के एक एक्सपर्ट ने दावा किया कि इंटरनेट पर एक तस्वीर शेयर की जा रही है जिसमें गलवान में मारे गए चीनी सैनिक की कब्र दिखाई जा रही है। वहीं चीनी लोग अपनी सरकार से इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि चीन सरकार ने अपने मारे गए सैनिकों का सम्मान कतई नहीं किया। अंतिम संस्कार भी बहुत मामूली सा किया, जिसे लेकर उन सैनिकों के परिजनों में नाराजगी दिखी। कुछ जगहों पर प्रदर्शन भी हुई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में सैनिकों के परिजनों को सिर्फ अस्थि कलश लेते हुए देखा। इस तरह उसकी पूरी कोशिश गलवान के सच को दबाने की थी, लेकिन ताजा तस्वीरों ने एक बार फिर उसकी पोल खोल दी है। चीनी मामलों के एक्सपर्ट एम टेलर फ्रिवल ने दावा किया है कि चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वाइबो ये तस्वीर शेयर हो रही है। इसमें दिख रहा है कि कब्र एक 19 साल के चीनी सैनिक की है जिसकी मौत चीन भारत सीमा रक्षा संघर्ष में जून 2020 में हो गई। उसके फुजियान प्रांत से होने का दावा किया जा रहा है। टेलर ने यह भी बताया कि तस्वीर में दिख रही कब्र पर सैनिक की यूनिट का नाम 69316 बताया गया है, जो गलवान के उत्तर में स्थित चिपचाप घाटी में तियान वेंदियन की सीमा रक्षा कंपनी लग रही है। इस सच के सामने आने के बाद आखिर कैसे चीनी जनता गुस्से में है और क्या बोल रही है, कैसे वो अपनी सरकार के खिलाफ अब बता रही है और जवाब दे रही है, तो आइए दिखाते हैं। तुपुन पाई लियो कहते हैं, हमारे 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए, सरकार का क्या गया, किसी का भाई बेटा पति दोस्त मारा गया, हमारे उन सैनिकों को सम्मान भी नहीं मिल पाया। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। नाट सू झाओ कहते हैं, सच पूरी दुनिया के सामने आना ही था। कब तक झूठ बोलकर अपने इज्जत बचा सकते हो जिनपिंग? उन्होंने हमारे लिए अपनी जान गंवा दी, उनके परिजनों को उन्हें आखिरी बार देखने का मौका तक भी नहीं मिला। शर्म करो। वांग झाउसी कहते हैं, भारत ने अपने सैनिकों को सम्मान दिया, उनके परिजनों को पैसा दिया, आपने क्या किया? मरने के बाद भी उन्हें सम्मान नहीं मिला। उनके बच्चों को और उनके परिवार को कौन चलाएगा? हम अपनी सेना के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। तो चीनी जनता बोल पड़ी है कि वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। और इन वीडियोस के जरिए आपने देखा कि आखिरकार कैसे सच्चाई निकलकर चीन से सामने आ रही है। लगातार अच्छी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और घंटी भी प्रेस कीजिए। नमस्कार।